हेलो दोस्तों, सुनते हैं एक कहानी घरेलू हिंसा की। शादी या सजा। भाग 1। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननंद दीपाली को देख रही थी और दीपाली उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी कल्पना नहीं। आज क्या हुआ था क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर दीपाली वो तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी थी उसकी सास ने रसोई घर का ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि कल्पना दीपाली को ऐसे प्रकार का दुख दे रही थी? और दीपाली के पति मतलब विजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वो अपने पति की राह नहीं देखती थी? दीपाली की शादी विजय से 5 महीने पहले हुई थी। दीपाली के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके मामा मामी ने उसकी शादी करवा दी। दीपाली की जिम्मेदारी से उसके मामा मामी मुक्त हो गए। उसकी मामी ने उसकी शादी के बाद के रस्म भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। दीपाली के ससुराल में उसकी सास कल्पना, पति विजय और ननंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर दीपाली इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। दीपाली की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और विजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास कल्पना ने दीपाली के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही दीपाली खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे कल्पना ने दीपाली के लिए बनाए थे। दीपाली को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथों से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की कोई भी कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज़ विजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी विजय आया नहीं था। दीपाली को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो दीपाली से सहन नहीं हुआ। तभी दीपाली बोली, वो अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनिका आगे आई और दीपाली को चांटा मार दिया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरे भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? तो दोस्तों, इससे आगे का कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।